वसुदेव जी महाराज आज भगवान को लेकर चल दिए। समक्ष यमुना जी, बड़ी अगम धार है महाराज, ऐसी प्रबल धारा, क्या कहना, ऐसी प्रबल धारा जिसे देखकर वसुदेव जी भयभीत हो गए। जानते हैं यमुना में बाढ़ क्यों आई? ज्ञानी जन अपना अपना मत लगाते हैं। कहते हैं पंचम वेद, पांचवा वेद संतों के पास है। इन संतों को पता है महाराज। पहला मत है देवी कालिंदी, जो जमुना जी हैं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं। उनको आज पता चला मेरे पति आ रहे हैं, मेरे प्राणाधार आ रहे हैं। इतने दिनों के बाद प्रेम अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। प्रेम आंसू इतने बहे कि जमुना में बाढ़ आ गई। एक संत कहते हैं देवी कालिंदी को जब पता चला परमपिता आ रहे हैं, तो अपनी सभी सहेलियों को, सखियों को, सभी नदियों को आमंत्रित कर दिया, सभी को निमंत्रण दे दिया, आइए हमारे पति आ रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए सारी नदियां इकट्ठी होकर, एकत्रित होकर आज यमुना जी के साथ आ गए। इतनी प्रबल धारा है, वसुदेव जी घबरा गए, मैं इस यमुना को कैसे पार करूं? महाराज क्या उपाय करूं? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं उन्हें यशोदा और नंद के पास पहुंचा दूंगा। चल दिए, यमुना में पैर रखा, जल की प्रबल धारा, वो प्रवाह और बढ़ गया और तेज हो गया। अरे महाराज, वसुदेव जी एक एक पग आगे बढ़ा रहे हैं और जल बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे उनके मुख तक, उनके गले तक पानी आ गया, लेकिन वसुदेव जी ने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे। आज वसुदेव जी पूर्णतः सिर तक डूब गए, लेकिन फिर भी बढ़ते रहे, सांसें रोक ली, आगे बढ़ते रहे। महाराज, भगवान ने देखा कि मेरे पिताजी के ऊपर ये कष्ट आ रहा है, तो माता यमुना से अपने चरण स्पर्श किए, केवल चरण छुआए, उसी से जल स्तर बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल नीचे आ गया। महाराज, शेषनाग रूप में शेष अवतार जी भगवान की रक्षा के लिए उन पर छत्र छाया बनकर चल रहे हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य है। भगवान की आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी ने यशोदा के पास जाकर भगवान को लिटा दिया और वहां से वो कन्या उठा ली, जो यशोदा के बगल में लेटी हुई थी। महाराज आ गए, वापस जेल में आए। जैसे ही जेल में आए, उस किवाड़, वो फाटक लगने लगे। महाराज जैसे ही पहुंचे हैं कारावास में, फिर से हथकड़ी लग गई, फिर से बेड़ियां पहन गई। अर्थात क्या हुआ, अभिप्राय क्या हुआ? भगवान आए,
जिसके अंतर मन में भगवान आ जाते हैं, जिसके पास भगवान आ जाते हैं, उनकी कथाएं आ जाती हैं, वहां सारे बंधन टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। भगवान के जाने के बाद क्या आती है? भगवान की माया। और भगवान की अविद्या माया जहां आ जाती है, वहां फिर से बंधन बंध जाते हैं, फिर से हम संसार में आसक्त हो जाते हैं। महाराज फिर से फाटक बंद हो गए, ताले लग गए, पहरेदार जाग उठे। कन्या लेकर आए, कन्या देवकी की गोदी में दे दी। महाराज पहरेदार जागे, बालक के चिल्लाने की आवाज सुनी, भागे भागे कंस के पास गए। महाराज अष्टम गर्भ हो गया, अष्टम गर्भ प्रकट हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कारावास में आकर देखा, ये तो कन्या है, ये कैसे हुआ? अरे आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, ये कन्या मेरा काल कैसे हो सकती है? फिर बुद्धि में विचार आया, अरे वो विष्णु बड़ा छलिया है, पहले भी उसने मोहिनी अवतार धारण करके बड़े बड़े दैत्यों को छला है, इसका कोई भरोसा नहीं। ला देवकी, ये कन्या मुझे दे। छीनने लगा, देवकी विलाप करने लगी, रोने लगी। भैया ये तो कन्या है, इससे भी तुम्हें कोई भय है? कम से कम इसे तो जीवित छोड़ दो, कम से कम इसे तो मत मारो। भैया लेकिन दुष्ट को तनिक भी दया नहीं आई, उस कन्या को छीन लिया, उठाकर पत्थर पर दे ही रहा था कि वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में उड़कर अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया। कहने लगी, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रिज में पैदा हो चुका है। कंस ने सुना, कंस भयभीत हो गया। महाराज मैंने बिना वजह, बिना कारण के, बिना बोध के वसुदेव और देवकी को बड़े कष्ट दिए हैं, क्षमा याचना की। बहना मुझे क्षमा कर दे, मैंने अनायास ही आपको इतने कष्ट पहुंचाए, अब तुम चिंता मत करो। वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, इधर महाराज गोकुल में चले। नंद बाबा 90 वर्ष की आयु है, मैया यशोदा 80 वर्ष की है, कोई संतान नहीं है उनके। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित नंद महाराज की बहन है सुनंदा, वो कब से बाट देख रही है, कब से इंतजार कर रही है कि नंद पे कोई लाला हो जाए तो मैं 9 लाख का हार ले लूंगी। आज सुनंदा को पता चला कि मेरी भाभी यशोदा गर्भ से है, तो महाराज बड़ी प्रसन्न हुई। नंद बाबा लेवा लाई सुनंदा को, रखवाली करने लगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी नंद बाबा को। महाराज अष्टमी तिथि, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, शुभ तिथि, रोहिणी नक्षत्र आ गया। सुनंदा रखवाली कर रही है। सुबह सुबह प्यास लगी, उठकर चली और जाकर देखा, महाराज यशोदा की बगल में बालक लेटा हुआ है। अचानक मुंह से निकल गया, हो गयो, हो गयो, हो गयो। सभी जाग गए,
क्या हो गयो, क्या हो गयो? सभी खड़े हुए, क्या हो गयो? बात को दबा लिया, कुछ ना है, कुछ ना है, तमें ना पतो, दिन हो गयो है, अब तक सो रहे हो। बात को बदल दिया। भागी भागी नंद बाबा के पास चल दी। नंद बाबा यमुना के तट पर तपस्या में लीन है, प्रार्थना कर रही, लाला कब आवेगो, लाला कब आवेगो। आंख मीच के यही मंत्र को जाप कर रहे, लाला कब आवेगो। महाराज सुनंदा भागी भागी गई और जाकर अपने भैया से कहने लगी, अरे नंद, अरे भैया, अरे पहना बड़ी भागी आ रही है, दौड़ती आ रही है, कहा कारण हो गयो। अरे भैया मत पूछे, अरे कोई बात तो होगी, बताए तो सही। अरे लल्ला हो गयो। महाराज जैसे ही सुनी, अब तो नंद बाबा की खुशी को ठिकाना न रहो। महाराज पहाड़ी पे थे, ऊपर थे और यमुना जी में छलांग लगाए दी, एकदम जवान हो गए महाराज। और स्नान ध्यान करके अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके मंगलाचार हो रहे हैं, भगवान के जन्म की बधाइयां हो रही हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, खुशियां छाई हुई हैं, सभी मंगलाचार कर रहे हैं, भगवान के जन्म की बधाइयां हो रही हैं और सभी नाचने लगे, गाने लगे। सभी नाचने लगे कि जायो जसोदा जी ने लल्ला, हाँ जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, बुल्ला सो मच गयो।